देखेंगे तो आपका नया किताब निकाला गया है, बिहार दरोगा अंतिम प्रहार। दोस्तों किताब जो है आपका मार्केट में आ गया है, तो आप सब लोग चाहें तो इस किताब को मार्केट से आप खरीद सकते हैं। किताब जो है मार्केट में आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है वॉल्यूम 3 किताब निकाला गया है। इसके पहले के देखिए आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 निकाल दिया चुके हैं, ठीक है। और इसका मैंने मास्टर वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड भी कर दिया है। अब इसमें देखेंगे तो जो वॉल्यूम 3 निकाला गया है, वॉल्यूम 3, इसमें जो है आपका पूरा 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम एक एक सेट भी इसको देखेंगे तो 15 दिन में आपको दोस्तों ये सेट जो है समाप्त हो जाएगा। बस आप सब लोग पूरा वीडियो को मिलकर के सपोर्ट कीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए इस आखिरी टाइम में। अगर आप इसका विषय सूची की बात करते हैं तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, सेट नंबर 1 देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ देखने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और जो स्पीडी का करंट अफेयर दिसंबर एडिशन का और ज्ञान बिंदु का जो करंट अफेयर निकाला गया है मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाकर के रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर का। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहला प्रश्न है कि आरंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, सही है। इस युग के निवास स्थल जो है सोहन घाटी से मिले हैं और इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए जो है किया जाता था। तो अब इसमें देखिए पूछ रहा है गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विधियों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है, किनके ग्रंथ में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखा दत्त। अब यहाँ पे देखेंगे तो मुद्रा राक्षस की बात करते हैं, तो दोस्तों जैसे विशाखा दत्त जैसे मुद्रा राक्षस सांस्कृतिक एक ऐतिहासिक नाटक है, और बात करते हैं कि इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का जो श्रेय है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सुंग वंश के शासक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुंग वंश का शासक। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने लिखा गया है शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांतों का पालन किया है। तो इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी है ना, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल में मंगोलों का सामना करते हुए एक कुशल सेनापति के रूप में ख्याति अर्जित किया था, ख्याति। अब यहाँ पे देखेंगे तो विदेशी यात्री और शासक, मतलब जो विदेशी यात्री है किसके किसके शासन काल में आया हुआ था उसी को देखना है। निकोलो डी कोंटी की बात कर लेते हैं तो देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं तो देवराय द्वितीय, और एडुआर्डो बारबोसा की बात करते हैं तो कृष्ण देवराय, और फर्नाओ नूनिच की बात करते हैं तो अच्युत देवराय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर होगा। एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी हमारा क्या गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था, बिल्कुल सही है। मदारी पासी एका आंदोलन के नेताओं में से एक थे, ये भी देखिए सही है। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया, ये भी देखिए सही है। तो गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अब यहां पे देखेंगे दोस्तों हम कि जैसे 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में जो है आंदोलन शुरू हुआ, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। यहां पूछा गया क्या हमारा गलत है, तो यही हमारा जो है सही होगा, मतलब यही गलत है। तो 1919 नहीं बल्कि आपका 1921 होना चाहिए, 1921। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। सही, तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले देखिए बंग भाषा प्रकाशित सभा, तो ये आपका हुआ था 1836 में हुआ था, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 1843 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये आपका 1851 में हुआ था, ठीक है, 1851 में। और मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं, मद्रास एक सेकंड, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, और मद्रास महाजन सभा जो है 1884 होगा, 1884। तो इसका मैंने सबको बता दिया है, तो इसका आंसर आपका बी सही होगा।
मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी हमारा सही उत्तर क्या है। देखिए, यह मामला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार जो है ठहराया जाता है। तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अब यहां पे देखेंगे तो पद है और एक तरफ हमारा जो है कार्य दिया गया है। ठीक है, पद और कार्य। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। जैसे कुलप की बात करते हैं तो परिवार का प्रधान, ग्रामणी की बात करते हैं तो गांव का प्रधान, वाजपति की बात करते हैं तो चारागाह का प्रधान, और विस्पति जो है दोस्तों आपको हो जाएगा गांवों के समूह का प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4 2 3 1 4। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दोस्तों वहां का शासक की बात करते हैं तो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय। 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध दोस्तों किया था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। गलत की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सब सही है दिया गया है। जैसे पढ़ते हैं, दीवान रियासत की बात करते हैं बाजार नियंत्रण बिल्कुल सही है। सहाना ए मंडी की बात करते हैं तो बाजार अध्यक्षक सही हो जाएगा। बरीद ए मंडी की बात करते हैं तो बाजार निरीक्षक जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 12 नंबर देखेंगे। देखिए, नरमपंथी और संबंधित संगठन दिया गया है, कौन हमारा जो है सही सुमेलित है। आनंद मोहन बोस की बात करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन, जस्टिस एमडी रानडे की बात करें रानडे तो ये आपको हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। जी सुब्रमण्यम अय्यर की बात करते हैं तो मद्रास महाजन सभा, और फिरोज शाह मेहता की बात करते राइट होगा। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? दोस्तों हस्तलिखित किया गया है तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी सही होगा। राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों कौन जिम्मेदार है? तो क्षेत्रीय परिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है राइट होगा। किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? दोस्तों रक्षा विभाग की बात कर लेते हैं तो ये बलदेव सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, बलदेव सिंह। पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा जो है की गई है? दोस्तों ये किया गया है बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। और बात कर लेते हैं जैसे खाद्य कृषि, आप सभी को पता है कौन हो जाएंगे खाद्य एवं कृषि? राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अधिकार, तो इसका राइट हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ये आपका 2002 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार जो है बनाया गया है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल बहादुर शास्त्री। किस अधिनियम को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो विंध्याचल श्रेणी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा, विंध्याचल श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है तो नर्मदा देखेंगे तो ये प्रवाहित नहीं होती है, बाकी कावेरी होती है और आपका गोदावरी भी होती है। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शताब्दी का भी प्रयोग जो है नहीं होता है? बताइए। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आपका बी हो जाएगा, बांगर जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बांगर। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 24 का, तो 1958 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1958। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा जो है भंडार है? दोस्तों तांबा अयस्क की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा भंडार, तो ये राजस्थान का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
25 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। और दूसरे स्थान पे देखिए आपका मध्य प्रदेश और क्रमशः एक सेकेंड भारत में तांबा आज का जो सबसे बड़ा भंडार जो है आपका राजस्थान है। मध्य प्रदेश एवं झारखंड क्रमशः दूसरे स्थान पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें जो है सम्मिलित हैं? तो सम्मिलित हैं दोस्तों, तो इसका आंसर जो है 26 का बी हो जाएगा, मध्य गंगा मैदान होगा। क्या होगा आंसर? मध्य गंगा मैदान, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के तक है, यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। दोनों घाटियां शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच है, यह भी देखिए सही है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय है ना, पर्वतीय चोटियां हैं, यह भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? बल्कि एक लैगून झील है, तो ये चिल्का झील होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, चिल्का झील। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका जो है उपयोग नहीं होता है? तो देखेंगे तो एक्स किरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स किरण। लिखा गया है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। दोस्तों लगभग देखेंगे तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देखिए, सही कथन के बारे में देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, यही देखेंगे तो आपका जो है 31 का बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, तत्वों का सही क्रम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति खोज किसने किया था? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 33 का, तो आपका डी ब्रोगली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ब्रोगली है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, डी ब्रोगली। व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? सही की बात करते हैं तो इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, इनमें कुंडली को गर्म लौह कोड पर है ना, कोड पर जो है लपेटा जाता है और इनकी शक्ति जो है अधिक होती है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। क्षारीय धातु प्रबल अपापचय है, इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण देखेंगे 35 का, तो हो जाएगा निम्न आयतन ऊर्जा होगा, है ना, निम्न आयनन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए, निम्न आयनन ऊर्जा। निम्नलिखित सूचियों को मिलाइए, तो गुण और अधातु दिया गया, गुण और अधातु। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे सबसे हल्का अधात्विक तत्व की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, द्रव्य अधात्विक तत्व की बात करते हैं तो ब्रोमीन, अधातु जिसमें चमक होती है तो ये आपको हो जाएगा आयोडीन, अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक ये आपका ग्रेफाइट होगा। तो 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। समस्थानिक सी मतलब 6C14 संबंध है किससे? तो जीवाश्म के आयु निर्धारण से, ऑप्शन नंबर सी। किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मुनेरा जगत का सदस्य जो है माना जाता है? तो 38 का देखेंगे तो केंद्रक की संरचना के आधार पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करें। असत्य कथन का, ठीक है। देखिए, रुधिर 2 घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% एवं कोशिकाएं जो है 45%, ठीक है। और रुधिर के लाल होने का कारण जो है आरबीसी में उपस्थित हीम लौह युक्त प्रोटीन होता है, ये भी देखिए सही है। तीसरा हमारा गलत है कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी पाई जाती है जब जिनका जीवन काल जो है 3 माह तक होता है। दोस्तों ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा क्या हमारा क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा हमारा जो है गलत उत्तर होगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अनुक्रम की बात कर लेते हैं तो राइट आंसर जो है आपका सलामेंडर, अजगर, कंगारू, ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही होगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब, तो ये हो जाएगा बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखना, बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 42 का जो है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा घटती है दोस्तों, है ना, 43 का हो जाएगा घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? देखिए अस्थायी ऊतकों का दोस्तों एक समूह है, तो जैसे आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए राइट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, देखिए विटामिन जैसे केवल 4 नहीं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है, बाकी थायमिन है, फोलिक एसिड है और आपका राइबोफ्लेविन भी इसमें आपका शामिल है। आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए सूची मतलब 1 और 2 जो है आगे पीछे कर दिया है, मिलान करके बताना है। राइबोसोम की खोज दोस्तों किसने किया था बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पेलेडे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रिचर्ड अल्टमैन। केंद्रिका खोज की बात करते हैं तो फेलिक फोंटाना, और कोशिकीय सिद्धांत की बात करते हैं तो स्लाइडेन एवं स्वान होगा। तो इसका आंसर जो है 46 का सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका केवल एक युग्म जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक युग्म, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो गलत के बारे में देखेंगे तो देखिए रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये आपका सही है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल द्वारा होता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी संघ कार्डेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सही है। तो पूछा क्या हमारा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार प्रदान जो है किया गया है? पद्म पुरस्कार, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 139 जो है सही उत्तर हो जाएगा 139, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50,000 और 1 कांस्य पट्टिका, ऑप्शन नंबर जो है 50 का बी राइट उत्तर होगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीतने वाली कृति हार्ट लैप किस भाषा की थी? तो किस भाषा की थी दोस्तों? तो देखिए ये हो जाएगा कन्नड़ भाषा हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कन्नड़ भाषा। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है या फिर किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जी पद्मनाभन को, जी पद्मनाभन को, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक बनाया था? तो कितने गेंदों में शतक बनाया था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 53 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 35 गेंद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 गेंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो हंगरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंगरी। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर जो है 55 का ये सही उत्तर हो जाएगा 4। हाल के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? देखिए ऋणदाता देश की बात करते हैं तो ये जर्मनी बना है दोस्तों, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका जर्मनी बना है, ऑप्शन नंबर बी। 34 साल बाद जापान को पीछे छोड़कर जर्मनी विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है। विश्व माफ कीजिएगा, किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है? ये इंदौर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदौर। कौन सा देश एशियन विकास बैंक का 69वां जो है सदस्य देश बना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। इजराइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। केंद्रीय बजट की घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ पे किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों 59 का जो है ये होगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 के घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की जो स्थापना है वो कहाँ पे किया जाना है? तो देखेंगे तो इसका हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 97वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनोरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनोरा। जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा को अन्य कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सभी हमारा जो है सही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से एनडीए को कुल कितना सीट प्राप्त हुआ है? एनडीए को तो कुल सीट की बात करते हैं तो 202 सीट प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा पुरस्कार टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को नहीं दिया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो पद्मश्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री। 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा पद्मश्री। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 64 की बात करते हैं तो 67% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67%। क्वाड देश की सूची में कौन सा देश जो है शामिल है? क्वाड देश की सूची में तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में देखेंगे तो मतलब क्वाड देश में कौन कौन है? जैसे आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इसमें 4 मेंबर होने चाहिए ना, हाँ, चतुर्थ सुरक्षा वार्ता के रूप में जाने जाते हैं। 4 देश होने चाहिए इसमें, है 4 दोस्त मैंने बता ही रहा है, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए पुरुष एकल विजेता की बात करते हैं जैनिक सिनर, इटली गलत उत्तर हो जाएगा।
बात करते हैं दोस्तों पुरुष एकल जो विजेता है आपका कार्लोस अल्कराज है। बाकी पुरुष एकल विजेता की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। और महिला एकल की बात करते हैं कोको गॉफ अमेरिका। आगे हमारा 67 नंबर देखेंगे, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पदक तालिका का सही क्रम क्या है। दोस्तों सही क्रम की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में दिया गया है स्वर्ण जो है आपका 0, रजत आपका 1, कांस्य आपका 5, कुल आपका 6 और रैंक जो है 71 है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे एजुकेट गर्ल्स संस्थान भारत, साहिना अली मालदीव और फ्लावियानो एल विलानुस्वा फिलीपींस। तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी एटीएफ है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में वृद्धि होती है, तो पूंजी पर वापसी में वृद्धि, पूंजी पर वापसी में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। देश का ऋण स्तर एफडीआई से कैसे प्रभावित होता है, तो गिरावट आती है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिक करण की संभावना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीगत कार्यों की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है, तो इसका आंसर जो है 73 का आयात शुल्क की दर का 1 रुपया से निर्धारण, ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही उत्तर होगा। आगे आते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो यह है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर है 1979 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि उपनाम एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा सम्मिलित नहीं है, हमारा क्या गलत है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 75 का। तो लौह पुरुष की बात करते हैं, तो एक सेकंड, यहाँ पे सही सम्मिलित पूछा गया है, क्या हमारा सही है, तो लौह पुरुष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही देखेंगे तो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस को जो है प्यारे नेताजी कहते हैं, और सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो नाइटिंगेल कहते हैं, और लेडी इंडिया मतलब लेडी जो है इंदिरा गांधी का उपनाम है, तो ये हमारा जो है सही उत्तर होगा। खेल और उससे जुड़ी शब्दावली का सही मिलान करके बताना है, तो चलिए मिलाते हैं हम। जैसे स्मैश फॉल्ट की बात करते हैं तो बैडमिंटन, विशप चेकमेट की बात करते हैं तो दूसरे का आपका हो जाएगा शतरंज, बुली रेड कॉर्ट तो ये आपका हो जाएगा हॉकी, थ्रो इन ब्लाइंड और ब्लाइंड साइड जो है आपका फुटबॉल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 76 का दोस्तों आपका डी सही उत्तर हो जाएगा 76 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण एवं उनके मुख्यालय का सही मिलान करके बताना है, सही मिलान। देखिए आईएमएफ की बात करते हैं आईएमएफ तो हो जाएगा वाशिंगटन, यूएनडीपी की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क, डब्ल्यूटीओ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा जेनेवा, और एफएओ की बात करते हैं तो रोम होगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का बी राइट आंसर होगा। आविष्कार एवं आविष्कारक का कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है, तो सही सुमिलित की बात करते हैं तो डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और संबंध रेखा का कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है, तो सिगफ्राइड रेखा जर्मनी एवं पोलैंड गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। हाँ ठीक है, देखिए सिगफ्राइड रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है, फ्रांस होना चाहिए। बाकी 49वीं डिग्री यूएसए कनाडा, 29वीं उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया सही है। विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा मिलान गलत है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या हमारा गलत है 80 का। तो देखिए जापान की बात करते हैं डायट, नेपाल का हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत, यूएसए का हो जाएगा कांग्रेस। तो इनमें से देखिए हमारा कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश का कौन सा सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 81 की बात करते हैं पंपास उत्तरी अमेरिका गलत उत्तर हो जाएगा, पंपास जो है अर्जेंटीना होना चाहिए, अर्जेंटीना। बाकी कंपास की बात करते हैं तो ब्राजील, वेल्ट का हो जाएगा अफ्रीका, डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे हमारा है कि क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है, तो अभी मैंने इसको बताया था ऊपर वाले जो एक सेकंड, तो सेम वही पेज आ गया, क्वेश्चन नंबर 82 होना चाहिए ना, रुकिए नीचे होना चाहिए, हाँ ये है 82, वही तो बोले कि सेम क्वेश्चन कैसे आ गया। देखिए मिलान करके बताना है। जैसे विश्व जैव विविधता दिवस की बात करते हैं 22 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस की बात करते हैं 31 मई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं 28 फरवरी, विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही होगा। प्रथम व्यक्तियों और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है, 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। शांति निकेतन जो है गौतम बुद्ध, यही देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शांति निकेतन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। बाकी आनंद मोहन जो है जवाहरलाल नेहरू, सेवाग्राम महात्मा गांधी, पवनार विनोबा भावे। पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 84 की बात करते हैं रंगभूमि कायाकल्प निर्मला जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर गलत हो जाएगा। ये रंगभूमि की बात करते हैं तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, प्रेमचंद का है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत, साकेत भारत भारती या सुधरा मैथिली शरण गुप्त सही है।
वाद्ययंत्र एवं उसके वादक का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमजद अली खां तबला, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए अमजद अली खां का जो संबंध है आपका सरोद से है। आगे हमारा प्रश्न है, ये सब क्या है, रीजनिंग मैथ्स दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइए ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या है? देखिए वस्तु शब्द का बहुवचन की बात करते हैं 96 नंबर का, तो वस्तुएं होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है? तो उन्मुख सम्मुख नहीं है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 100 की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अभियोग चलाना। तो 100 प्रश्न हमारा देखिए समाप्त हो गया है।